चलिए आइए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस जो है हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाना सीख चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाना सीखना। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, और जो भी पढ़ाई हो रही है इसका क्वेश्चन जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर आप प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट और प्लस इसमें वाज या वेयर का प्रयोग होता है इसको बनाने के लिए, और साथ में V4 का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब में ing जोड़ते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट जो है हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ इस पे एग्जांपल हम कुछ देख लेते हैं पहले। जैसे कि आप खाना पका रहे थे, यू वेयर कुकिंग फूड। एक और एग्जांपल दे देते हैं, सी was reading a book। चलिए वह किताब पढ़ रही थी। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का ये स्ट्रक्चर है, was were V4, और ये इसके दो एग्जांपल दे दिए हमने। अब इसका सीखना है कि पैसिव वॉइस इसका कैसे बनेगा। तो यहां से हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पीवी, इसका स्ट्रक्चर ऑफ पीवी पर बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ पीवी के लिए हम क्या करेंगे इसमें कि आपको बताया है कि टेंस के वॉइस के लिए एवी का ऑब्जेक्ट और उसके बाद V3 बाई प्लस एवी का सब्जेक्ट, इसको हम लिखते हैं एवी का सब्जेक्ट। यानी यहां बात करेंगे हम लोग कि पैसिव वॉइस के लिए एवी का ऑब्जेक्ट और V3 बाई सब्जेक्ट, यानी V3 के बाद बाई और एबी का सब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट ये सब नॉमिनेटिव केस है, तो ऑब्जेक्ट के तौर पे पीवी में इसको हम ये नॉमिनेटिव केस है, तो ऑब्जेक्ट में हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। ऑब्जेक्ट V3 बाई सब्जेक्ट, ये टेंस के लिए प्रयुक्त होता है। अब हम देखेंगे इसमें एक्सक्लूसिव वर्ब होगा क्या। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वाज वेयर है, तो यहाँ पे वाज वेयर रहेगा, और प्लस इसमें वर्ब से आईएनजी हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग आइए प्लस हो जाएगा। यानी इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको वाज वेयर बीइंग, और यही बस याद रखना होगा, वाज वेयर बीइंग। जैसे कि अगर यहाँ पास्ट रहता तो केवल वाज वेयर होता, तो इसमें हम एक्सक्लूसिव वर्ब वाज वेयर प्रयोग है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। अब वर्ब से आईएनजी हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग करेंगे, और इसके पहले के जैसा V3 बाई सब्जेक्ट का जैसे आप प्रयोग करते हैं वैसे आप प्रयोग कर लेंगे। तो आइए तो एग्जाम्पल का हम लोग पीवी बनाते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फूड, तो यहाँ पे हम फूड लिख देंगे। ये हमारा पीवी बन रहा है पैसिव वॉइस। फूड के बाद हम देख रहे हैं इसमें क्या सिंगुलर में आता है, तो वाज हो जाएगा, और उसके बाद इसमें से आईएनजी हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग करेंगे। फूड वाज बीइंग हो गया, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो कुक का हो जाएगा कुक्ड, और उसके बाद बाई एवी का सब्जेक्ट या यू, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही होता है, तो यहाँ पे बाई यू लिख देंगे। आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए तो यहाँ देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा फूड है, ए बुक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बुक। ये सिंगुलर है, सिंगुलर बोलते हैं विच नाउन डिनोट्स ओनली वन पर्सन, उसे हम सिंगुलर बोलेंगे। मोर देन वन डिनोट्स करेगा तो उसको प्लुरल, तो प्लुरल के अकॉर्डिंग प्लुरल वर्ब एंड सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ए बुक हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए बुक। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि वाज वेयर का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे ए बुक सिंगुलर है तो क्या लगेगा, वाज, तो यहाँ पे हम वाज का प्रयोग करेंगे। 3 नंबर का है कि बीइंग का प्रयोग करना है, तो इसमें यहाँ पे बीइंग, अब बस उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो इसका तीसरा रूप भी यही होता है, रेड।
रीड लिखा था, रीड पढ़ते हैं। उसके बाद बाई, ईवी का सब्जेक्ट। अब हमें लिखना है ईवी का सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है सी, सी का पीवी में हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव इज हर्ड, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग हर्ड। तो क्या पैसिव वॉइस बन गया, ए बुक वाज बीइंग रीड बाय हर्ड। आइए इस पे कुछ हम लोग एग्जांपल देखते हैं। चलिए हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस चल रहा था हमारा, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या कह दिया, देख कट के कड़ी। अब आइए हम इसका क्या बोल रहे हैं, जो वॉइस हम जो पढ़ रहे हैं, ये हमारा वॉइस चैप्टर चल रहा, तो हम यहाँ पे अब हम इसका निगेटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, आइए इस नियम को हम लोग देखते हैं। और सारे रूल्स के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन में पेपर मिल जाएंगे, आप लोग जरूर उसको बनाइए। तो निगेटिव का देखते हैं स्ट्रक्चर, निगेटिव सेंटेंस का पीवी कैसे बनाएंगे। जैसे एग्जांपल एक दे दे रहा हूं एवी का, कि सी was telling a lie, sorry, she was not telling a lie, वो झूठ नहीं बोल रही थी, वो झूठ नहीं बोल रही थी। तो इसका स्ट्रक्चर ऑफ पीवी हम देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पीवी किसका पैसिव कैसे बनेगा। तो नियम वो है कि एवी का ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग क्या सीखा था प्रयोग, कि वाज या वेयर का प्रयोग, निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग, निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग, और उसके बाद यहां पर हमारा बीइंग हो जाएगा, बीइंग के बाद वो V3 बाई प्लस एवी का सब्जेक्ट। चलिए सेम आप लोग को जैसे हमने बताया कि ये ऑब्जेक्ट और ये V3 बाई सब्जेक्ट एक साथ ही हमेशा होता है। निगेटिव में केवल इज आर एम के बाद हम सॉरी वाज वेयर के बाद नॉट का प्रयोग कर लेंगे निगेटिव में। तो आइए इसका पीवी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एल, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एल। इसके बाद हम लोग प्रयोग करेंगे वाज, तो एल वाज, उसके बाद नॉट है तो नॉट लिख देंगे, और नॉट के बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग, और इसका V3 लिखना है तो टोल्ड, V3 के बाद बाई, ईवी का सब्जेक्ट, तो यहाँ सी का पीवी में क्या लिखेंगे, हर्ड। तो हमारा यहाँ पे वॉइस बन गया निगेटिव का, एलाई वाज नॉट बीइंग टोल्ड बाई हर। यानी कहने का मतलब इसमें केवल वाज वेयर के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। आइए अब हम इसके बाद इंट्रोगेटिव का देखते हैं। चलिए आइए अब हम बात करेंगे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इसका हम इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसका पीवी कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव का जैसे मान लीजिए एग्जांपल कोई दे देते हैं हम एवी का, एक्सक्लूसिव वर्ब का, सॉरी एक्टिव वॉइस का। तो यहां बात करेंगे, जैसे लिख देते हैं यू वेयर नॉट, सॉरी मिनट का गलती हो मौसम मेरे ही करो। आइए यहां पे देखते हैं हम लोग इसका इंट्रोगेटिव का पैसिव कैसे बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ये जो होता है वो ध्यान देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये होता है प्रश्न पूछने का काम करता है। यानी इंट्रोगेटिव में पहले ही वाज वेयर आता है, जैसे कि वेयर यू डूइंग दिस वर्क, क्या तुम यह काम कर रहे थे। तो इसका हिंदी हुआ, तो इसका आइए हम देखेंगे पैसिव कैसे बनेगा। तो लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पीवी। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वेयर का प्रयोग पहले ही कर लेंगे। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में वाज वेयर का प्रयोग हम लोग एवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। अगर यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट ये सिंगुलर रहेगा तो वाज का प्रयोग, अगर यहाँ पे प्लुरल होगा तो वेयर का प्रयोग, और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद बस वही आईजी हटाने के लिए वर्ब से बीइंग का प्रयोग, और वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद आप सब जानते हो बाई, और एवी का सब्जेक्ट, नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क दे देंगे। तो यहां पे हम इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट के अनुसार
ऑब्जेक्ट के अनुसार पहले वाज वेयर का प्रयोग कर लेंगे। तो देखते हैं इसका, दिस वर्क के अनुसार क्या होगा, वाज, फिर क्या हो जाएगा, दिस वर्क, दिस वर्क हो गया, यहां तक हो गया। इस वर्ब से आईएनजी हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग, बीइंग हो जाएगा। और इसके बाद इसका तीसरा रूप क्या होता है, डू डिड डन होता है, तो डन, डन के बाद हम क्या लिखेंगे, बाई, एबी का सब्जेक्ट, तो यहां सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू का पैसिव में भी क्या होता है, यू ही होता है, नॉमिनेटिव केस। तो इस प्रकार हम लोग इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस बना लेंगे। चलिए आइए अब इसके बाद लास्ट हम लोग WH वर्ड देख लेते हैं। आइए अब हम लोग बात करेंगे इसका WH वर्ड, या जिसको हम लोग खत्म कर लेते हैं। WH वर्ड का कैसे पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे, तो ये बहुत आसान है। इसका भी स्ट्रक्चर अब पीवी हम डायरेक्ट देखते हैं, पहले स्ट्रक्चर कर लेते हैं। केवल क्या करना है, जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है वही WH वर्ड का भी स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें WH वर्ड को ही पहले हम लिख देंगे और उसके बाद वही ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर का प्रयोग, ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग, और उसके बाद यहां पे हो जाएगा एबी का ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद आईएनजी हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग, उसके बाद V3 बाई और एबी का सब्जेक्ट, नॉट ऑफ इंटरोगेशन मार्क। यानी ध्यान रखेंगे आप सभी कि ऑब्जेक्ट यहां पे V3 बाई सब्जेक्ट ये एक साथ होता है। इंट्रोगेटिव अगर रहेगा तो पहले वाज वेयर का प्रयोग, यहां तक अगर ये रोक देंगे तो यहां से ये स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का हो गया कि सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग कर लेंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे और उसके बाद बीइंग का प्रयोग, वर्ब का तीसरा रूप बाई सब्जेक्ट। अगर WH वर्ड रहेगा तो पहले हम लोग WH वर्ड का प्रयोग करेंगे बस। तो आइए इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे वाई वेयर यू हेल्पिंग मी, हेल्पिंग मी, तुम लोग मेरी मदद क्यों कर रहे थे, या आप लोग मेरी मदद क्यों कर रहे थे। तो वाई वेयर यू हेल्पिंग मी, तो ये तो रोक देंगे तो ये इंट्रोगेटिव हो गया WH वर्ड। तो इसका पीवी कैसे बनाएंगे, तो हमने नियम में क्या बताया कि पहले WH वर्ड को लिखेंगे, वाई है तो वाई। अब हम देख लेते हैं इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट यहां मी दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव केस, तो इसका नोमिनेटिव लिखेंगे। तो मी का नोमिनेटिव आई होता है, मी का नोमिनेटिव आई, आई के संग क्या लगेगा, आई के संग हमारा वाज लगेगा, तो वाई वाज, इसका नोमिनेटिव आई। अब फिर वर्ब की बारी आती है, ऑब्जेक्ट हो गया तो बीइंग, आईएनजी हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग, अब वर्ब हेल्प का V3 हम यहाँ पे लिख देंगे हेल्प, और उसके बाद हमारा बाई हो जाएगा, एबी का सब्जेक्ट यहाँ पे यू दिया हुआ है, तो यू का पीवी में यू होता है, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क, ध्यान से समझेंगे। यानी WH वर्ड पहले लिखेंगे, तो इसमें WH वर्ड क्या है, वाई तो वाई लिख दिए, फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का नोमिनेटिव आई होता है, तो आई के संग दोनों में से क्या लगेगा, इन दोनों में से जो है, इन दोनों में से ये वाज लगेगा, तो हम यहाँ पे वाज का प्रयोग कर दिए और ऑब्जेक्ट मी का आई लिख दिए, और उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे बीइंग लिख दिए, फिर V3 का प्रयोग करेंगे, तो इसका V3 हो जाएगा, हेल्प का V3 हेल्प हो जाएगा, और उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट यू का पीवी यू होता है। चलिए ये आज आप लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम को हम लोगों ने समझा। तो याद रखेंगे कि ऑब्जेक्ट V3 बाई सब्जेक्ट, ये पूरा रूल्स इंट्रोगेटिव में WH वर्ड में सब में होगा। बस एक्जुलरी वर्ब को ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट इसका पीवी बनाने के लिए वाज वेयर बीइंग का प्रयोग करेंगे, निगेटिव में वाज वेयर नॉट का प्रयोग करेंगे, और इंट्रोगेटिव में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वेयर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग V3 बाई सब्जेक्ट कर देंगे, और WH वर्ड में पहले ही WH वर्ड जोड़ देंगे, बाकी इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर पर बन जाएगा। इस पर 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं विथ आंसर,
आप सब इसको जरूर प्रैक्टिस करें ताकि इसका कंसेप्ट जो हो क्लियर हो सके। और अगला टेंस के लिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद। और ये चैनल के जरिए हम लोग अभी अंग्रेजी ग्रामर 9th 10th का मैथ भी चल रहा, आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और उसे भी पढ़ने के लिए जरूर बोलें। और धन्यवाद।